क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 9.4 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमें ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस की लैंग्वेज प्रोग्राम है, मींस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व की इक्वेशन है हम वो भी निकाल सकते हैं। देखिए अब जरा यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखो कर्व की इक्वेशन हमें निकालनी है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, वो है हमें y डैश इक्वल टू दिस, मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x। ये कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और सर्कल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो dy बाई ये जो हमारे पास ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे इसको आप देखिए ध्यान से। ये होती है हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी माइनस एक्स अपॉन वाई। तो माइनस एक्स अपॉन वाई जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमें सर्कल की ये इक्वेशन गिवन है, ये हमें निकालनी है, ठीक। कुछ इसी टाइप से आप इसे समझिए कि ये किसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। साथ में इन सभी क्वेश्चनों में एक लिख रहा होगा कि कर्व पासिस थ्रू, तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस कर्व पासिस थ्रू 0 0, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो सब भूल जाइए, इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो dy इधर रहेगा, e टू द पावर x साइन x dx इधर आएगा। अभी हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आएगा dy और ये आएगा e टू द पावर x साइन x dx। आपने एक्सरसाइज 7.6 पढ़ी होगी इंटीग्रेशन की। मैंने आपको बताया था जब भी e टू द पावर x साइन x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर x साइन x और e टू द पावर x कोस x, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर इसमें हम बाई पार्ट लगाएंगे तो ये बार बार, एक बार साइन का कोस, फिर कोस का साइन, फिर साइन का कोस, फिर कोस का साइन, यही बनता रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बार करेंगे तो साइन का कोस बन जाएगा, जब दोबारा लगाएंगे बाई पार्ट तो कोस का साइन बन जाएगा, तो e टू द पावर x साइन x ही उसके अंदर बन जाएगा। तो उसे आई मान लेते हैं। जैसे अभी e टू द पावर x साइन x को मैं आपको यहाँ इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। e टू द पावर x साइन x, इसमें लगेगी बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल और उसके बाद टोटल का इंटीग्रल। तो ये आएगा हमारे पास साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आएगा कोस एक्स ई टू द पावर एक्स dx। इसमें हम फिर बाई पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल और फिर टोटल का इंटीग्रल। ये आएगा आपका e टू द पावर x कोस x, कोस का आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बाहर से माइनस जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस e टू द पावर x साइन x dx। तो यहां से e टू द पावर x कॉमन आ गया, तो साइन x माइनस कोस x, और ये वापस आपका क्वेश्चन बन गया i, जहां से चले थे वहीं पर आ गए। ये i इधर आकर के प्लस हो जाएगा 2i साइन x माइनस कोस x, तो i इक्वल टू ई टू द पावर x बाई 2
साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी, वेयर सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आ जाइए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड फ्रॉम वन वाई का इंटीग्रल तो हो जाए, डी वाई का इंटीग्रल होता है वाई, और इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, तो इसका इंटीग्रल आएगा हमारे पास 1/2 e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है कर्व की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, वो हम पुट करते हैं। तो x 0 y 0 हम डालते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा एक y की प्लेस पर 0, x की प्लेस पर 0, साइन 0 कोस 0 प्लस c। तो e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये 1/2 बचा, साइन 0 0, ये -1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, और 1/2 हम यहाँ पर डाल देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो आएगी y इक्वल टू हाफ e टू द पावर x साइन x माइनस कोस x प्लस 1/2। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। देखिए कर्व की इक्वेशन निकालनी है, पासिस थ्रू द पॉइंट। देखिए सिंस कर्व passes through since curve passes through the point 0, -2, therefore x equal to 0 or y is equal to -2 is the condition of for differential equation. Given that at any point x, y on the curve the product of, ध्यान से सुनना, कोई पॉइंट है x, y, इस पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप एंड वाई कोऑर्डिनेट की जो प्रोडक्ट है। अब आप देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब dy बाई dx, और जो उसका y कोऑर्डिनेट है उसकी प्रोडक्ट वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट के। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंडीशन है। वेरिएबल सेपरेट करिए और सॉल्व कर दीजिए। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y का आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, x का आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो ये आएगा 4/2 0 प्लस c, तो c हमारे पास आया 2। तो आंसर हमारे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इट मीन्स क्या थी, एक हमारे सर्कल की इक्वेशन। एक मिनट, सर्कल की नहीं थी ये आपके पास, ये थोड़ा सा मैंने बीच में प्लस का साइन बना दिया। ये आएगी हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2
+2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4। तो ये आया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है पैराबोला की हाइपरबोला की इक्वेशन। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट एनी पॉइंट x, y a curve of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact। ये point of contact है क्योंकि इसी पर टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो ध्यान से सुनना, x, y is a point of contact at which the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point this। कुछ इस तरह से इसकी फिगर है। सपोज करो सर्कल है, पता नहीं कौन सा कर्व है, मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्कल बना दिया और इसमें x, y है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप मतलब dy by dx is twice the slope of line segment joining the point of contact to the -4, -3। एक पॉइंट है -4, -3, इसको हमने मिला दिया। तो ये जो हमारी AB लाइन सेगमेंट है इसके स्लोप का dy by dx डबल है। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप हो गया और dy by dx इज ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, एंड पासिस थ्रू, तो पासिस थ्रू का मतलब हुआ x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1। तो सिंस कर्व passes through since curve passes through -2, 1, therefore x equal to -2, y is equal to 1। slope of tangent at x, y dy by dx, slope of line segment joining the point -4, -3, -4, -3 and xy। ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the slope of tangent is twice the slope of line segment। ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन और x की वैल्यू हमारे पास -2 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब आप इसे खुद सोल्व करेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। x प्लस 4 इधर पहुंच जाएगा, नहीं dx तो उधर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको तो लॉग में आएगा और बाद में आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। dx यहाँ पर आएगा हमारे पास, वेरिएबल सेपरेट जब हम करेंगे तो 1 अपॉन y प्लस 3 dy इक्वल टू ट्वाइस अपॉन x प्लस 4 dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये आएगा log y प्लस 3, ये आएगा 2 log x प्लस 4 और हम कांस्टेंट भी इसके अंदर log c प्लस कर देते हैं। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी है 2 पहुंच जाएगा पावर में प्लस log c log m प्लस log n, ये बन जाएगा log mn। कंपेयर करेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी, तो y इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3। अब ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 आप पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए जो वॉल्यूम में स्फेरिकल बलून के वॉल्यूम में जो चेंज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इट मींस देखिए, लेट रेडियस ऑफ बैलून इक्वल टू आर। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, इनिशियल मतलब टाइम 0 होगा, आफ्टर 3 सेकंड एट t इज इक्वल टू 3 आर रेडियस 6 यूनिट हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड। तो t सेकंड के बाद बैलून की जो रेडियस है वो कितनी होगी? तो हमें बैलून की रेडियस निकालनी है आफ्टर t सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो dv अपॉन dt मतलब चेंज इन वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, तो हमने k मान लिया, k इज एनी कांस्टेंट। और क्वेश्चन में साथ में क्या दिया है? इनिशियली रेडियस 3 यूनिट है, मतलब एट t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 यूनिट, आफ्टर 3 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू t सेकेंड, रेडियस इज 6 यूनिट, और हमें r निकालना है एट t इज इक्वल टू t सेकेंड। तो हमें रेडियस निकालनी है, मतलब r निकालना है, t इज इक्वल टू t सेकेंड, मतलब आंसर t की फॉर्म में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो यही होता है। 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी टी आर क्यूब इक्वल टू के। तो d अपॉन डी टी ऑफ आर क्यूब क्या आएगा? d अपॉन डी टी ऑफ आर क्यूब आएगा 3r² और फिर r का आएगा dr अपॉन डी टी। r का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो r क्यूब का होगा 3r² और फिर r का होगा dr अपॉन dt, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dr और dt यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब k dt, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, r के साथ है, t है नहीं, तो dt सेपरेट हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो इसका तो r dr का तो r आएगा प्लस c एनी कांस्टेंट k t, प्लस c आप उधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कंडीशन रखोगे तो सेम आंसर आएगा। अब हमारे पास तीन कंडीशन है। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, और r इक्वल टू 3 पुट करेंगे। जब हम t पुट करेंगे r की वैल्यू 3, तो ये हो गया r क्यूब, ये हो गया हमारे पास 4 पाई r क्यूब प्लस c इक्वल टू के टी। तो जब हम r रखेंगे यहाँ पर 3, तो ये बनेगा 4 पाई इंटू 27 c प्लस 0। भाई t 0 है तो c की वैल्यू आएगी माइनस पाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा तुम्हारा 80 प्लस 28 108 पाई। ये हमारे पास आई c की वैल्यू। अब हम दूसरी कंडीशन पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, मतलब दूसरी कंडीशन है हमारे पास t इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 6। अब हम इसमें r की जगह 6 पुट करेंगे तो ये आएगा 6 का क्यूब माइनस c की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 108 पाई k, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 3। तो यहां से c निकल गया, यहां से k निकल जाएगा, और हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा तुम्हारे पास
36 इंटू 6 216 इंटू 4 864 पाई माइनस 108 पाई इक्वल टू 3 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 5 7। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास पाई इक्वल टू 3 तो के हमारे पास आएगा अपॉन 3। इसे अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 3 टू जा 6 3 टू जा 6 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 सॉरी 3 टू जा 6। अब के की वैल्यू सी की वैल्यू हम 1 में डाल देंगे। फ्रॉम 1 1 है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू के टी क्यूब, सॉरी क्यूब है यहाँ पर हमारे पास ही, तो 4 पाई आर क्यूब। सी की वैल्यू हमारे पास है -108 पाई। के की वैल्यू है 252 पाई इंटू टी। यहाँ से पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो 4r क्यूब इक्वल टू 252 टी प्लस 108। तो यहाँ से हमारे पास आएगा r इक्वल टू 252 टी प्लस 108 अपॉन 4। तो ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें, ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये आएगा तुम्हारे पास टी, तो आर क्यूब इक्वल टू 63 टी प्लस 27, तो आर इक्वल टू 63 टी प्लस 27 की पावर 1/। कुल मिलाकर के हमें रिलेशन निकालनी थी आर और टी के बीच में। क्वेश्चन में उसने कहा था रेडियस निकालिए टी पर, तो आर जो हमारा आंसर है वो टी की फॉर्म में ही आएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है। कुल मिलाकर के बाद ये है जो प्रिंसिपल है, लेट प्रिंसिपल हमने मान लिया P, कुछ भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो आप, चलो X ले लिया हमने, ₹X। तो प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर एनम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 10 ईयर दिया हुआ है हमारे पास। अब आप देखिए dx अपॉन dt ये होता है चेंज, किसी भी चीज में चेंज होता है वो उसका डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक, तो dx अपॉन dt इज द चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो x में चेंज आएगा। अब अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज लिख रहा है तो नेगेटिव करना है बस। तो फिलहाल इंक्रीज कर रहा है हमारे पास R% ऑफ x। किसका R%? प्रिंसिपल का ही R%। हमेशा जो इंक्रीज करेगा वो प्रिंसिपल की ही परसेंटेज में इंक्रीज करेगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू R% ऑफ x बस। तो इसका मतलब हुआ R अपॉन 100 इंटू x, ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब उसने 100 रुपीज बैंक में डाले, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल, डबल मतलब 100 के 200 हो जाए। तो स्टार्टिंग में कितने थे? 100 थे, तो x था ₹100। स्टार्टिंग मतलब टाइम इज इक्वल टू होता है 0 ईयर, जब वो बैंक में जमा किया वो होता है टाइम इज इक्वल टू 0 ईयर पर। अब 10 साल हो गए उसे रुपये को जमा करे हुए, 10 ईयर, x हो गया हमारा ₹200।
तो ये कंडीशन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे जब हम, तो dx और ये अपोन में x आएगा r/100 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। r/100 कांस्टेंट है क्योंकि रेट जो है वो कांस्टेंट होता है। अब 1/x का होता है log x, r/100 dt का होता है t प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कंडीशन डालेंगे, पहले पहली कंडीशन, उसके बाद दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 100 और t इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारे पास log 100 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई क्योंकि टाइम हमारे पास 0, तो c की वैल्यू आई log 100। अब हम सेकंड कंडीशन पुट करेंगे फ्रॉम 1। इस बार हमारे पास x है 200 और t है हमारे पास 10। ठीक है, तो t हमारे पास क्या है अब 10 है, तो वैल्यू डालेंगे इसके अंदर हम यहाँ पर log 200 r/100 इंटू 10 प्लस c की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहाँ पर log 100। तो ये कट के आ गया, ये इधर माइनस में आएगा, log 200 माइनस log 100 इक्वल टू r/10। log 200 माइनस log 100 हो गया हमारे पास log 2, मतलब ये log m माइनस log n, तो r इक्वल टू आया 1/10 log 2, और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो log 2 की वैल्यू है 0.6931, तो आंसर आया 6.931 इज द आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो इससे सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, प्रिंसिपल को हम x मान लेते हैं, dx/dt इज इक्वल टू 5% ऑफ x, तो ये आएगा 5/100x, तो dx/dt आया हमारे पास x/20। ठीक है, और कंडीशन क्या है, पर ईयर एट एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक। तो जो x है वो 1000 है, कब, जब t 0 है, एंड हाउ मच विल इट वर्थ, मतलब x कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, तो y इक्वल टू 10। तो अब आप इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो 1/x dx इक्वल टू 1/20 dt, इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको, तो ये आएगा हमारे पास log x 1/20 t प्लस c। पहले हम लगाएंगे पहले वाली कंडीशन, कौन सी, x की वैल्यू 1000 और t की वैल्यू 0, तो 1 में जब हम डालेंगे तो ये आएगा log 1000 0 प्लस c, तो c हमारे पास आ गया log 1000। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास t इक्वल टू 10, तो पहले अब लिखेंगे फ्रॉम 1 log x इक्वल टू t/20 प्लस c। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, और t हमें दे रखा है 10। नाउ पुट t इक्वल टू 10, तो log x, इसको हम log 1000 को इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू, ये आएगा 1/2 log m माइनस log n, ये आएगा 0.5। ये ध्यान रखना, जब भी log हटेगा तो जो RHS है वो बेस के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर बेस e है ना, log हटेगा तो इधर e की पावर लग जाएगी। e की पावर क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ में बेस में e होता है, अगर बेस दे रखा है तो जो बेस है उसके ऊपर पावर आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है log की। तो x इज इक्वल टू 1000 इंटू e टू दी पावर 0.5 की वैल्यू है 1648, तो आंसर आ गया
₹1648। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। 1 लाख मतलब 1 लाख बैक्टीरिया है हमारे पास अभी। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में 10% इंक्रीज हो गया। सबसे पहले आप लिखिए लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने मान लिए x। तो अब स्टार्टिंग में हमारे पास x है 1 लाख। कब? जब टाइम हमारे पास है 0। स्टार्टिंग में 1 लाख से स्टार्ट हुआ तो टाइम है हमारा यहाँ पर 0। उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद जो ही 10% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 लाख का 10% आएगा हमारे पास। ये आएगा हमारे पास 10,000। अब 10,000 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,10,000। मतलब 11,000, मतलब ये जो हमारे पास आएगा इंटू 10/100। तो ये आया हमारे पास 1 2 3 4, तो ये आएगा 1,10,000। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और यहां पर हमारे पास टाइम कितना है 2 आवर्स। अब ये पूछा इन हाउ मेनी आवर्स, मतलब टाइम हमारे पास कांस्टेंट हो गया। जो x है वो हमारे पास पहुंच जाएगा 2 लाख। तो ये 3 कंडीशन हो गई हमारे पास। स्टार्टिंग में इतने थे, 2 घंटे के बाद 1,10,000 हो गए, और टाइम कितने पर हमें निकाला कि 2 लाख कब हो जाएंगे। तो अब उसने क्वेश्चन में दिया है इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब चेंज, dx अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट हमने x माने हैं, तो ये हो गया x। तो dx अपॉन dt इक्वल टू आया kx, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आप लिख देंगे। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम, ये अब आप खुद कर सकते हैं। x यहाँ आ जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये log x आया, ये kt प्लस c। पहले ये कंडीशन लगेगी, फिर ये लगेगी, उसके बाद ये लगेगी, तो आपका t निकल जाएगा। तो अब आप इसे खुद को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। एक्सरसाइज 9.4 हमारी खत्म हो जाती है। अभी आप ये पूरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और एग्जांपल्स जो भी हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।